अस्सलाम वालेकुम. It is question number 22. Question number 22 states that ये क्वेश्चन है, 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. 2 डाइस को रोल किया गया एक ही टाइम पे. एक डाई जो है वो ब्लू है और दूसरा कौन सा कलर का है, ग्रे कलर का है. यू हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. दिस टेबल वी हैव टू कंप्लीट. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे इवेंट जो है वो है सम ऑन 2 डाइस. देखो जब 2 डाइस को रोल करेंगे ना, उस पर जो नंबर्स आएंगे उनका सम. देखो जब सम 2 आता है, क्या आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी वहीं से दी हुई है, दैट इज़ 1/36. अब जब 3 सम आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमको निकालना है, ये टेबल कंप्लीट करना है. और इस तरह से यहाँ से जब सम 8 आता है तो वो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो है 5/36. और इसी तरह से 12 जब आता है तो वो प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है वो क्या है 1/36. अब देखो यहाँ पे 2 डाइस रोल करने का मतलब है उनके ऊपर देखो 6 नंबर्स लिखे होते हैं. 2 डाइस पे क्या, एक पर भी 6 और दूसरे पर भी 6. जब उनको साइमल्टेनियसली एक साथ इनको टास्क किया जाता है या रोल किया जाता है तो उन पे नंबर्स, एक पे आ सकता है 1, दूसरे पे भी 1 आ सकता है. सबसे पहले वही लिखेंगे, यानी कि कौन कौन से पॉसिबल आउटकम वहाँ से आ सकते हैं. यानी कि सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन है. सोल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है. टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, सबसे पहले वही लिखेंगे. या लिखो पॉसिबल आउटकम्स आर, सबसे पहले इसके बाद लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. यू कैन राइट पॉसिबल आउटकम्स आर. पॉसिबल आउटकम्स आर, कौन कौन से पॉसिबल आउटकम है वो हम इस तरह से लिखेंगे. ये देखो इसमें पॉसिबल आउटकम 2 डाइस को रोल किया जाता है, एक है ग्रे कलर का और दूसरा है ब्लू कलर का. अब देखो यहाँ पे आप एक काम करना है, इस तरह इसको बनाना है. यानी कि इसमें जो एक किस्म का इसको कहते हैं हम सैम्पल स्पेस. जो सैम्पल स्पेस है वो हम इस तरह बनाएंगे. सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल लिख लीजिए. और ये है 1 2 3 4 5 और 6. ये है ना, ये समझिए. और यहाँ से भी आपको क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6. अब इसमें क्या करना है, देखो जब हम रोल करते हैं ना डाई, अब पहला जो इसमें हम लिखेंगे यानी कि आउटकम क्या आ सकता है. एक डाई पे भी, एक डाइस पे भी, यानी कि एक डाइस पे भी 1 आ सकता है और दूसरे पे भी, एक डाई पे भी 1 आ सकता है, दूसरे डाई पे भी 1 आ सकता है. इस तरह यानी कि 1 1, पहला क्या लिखेंगे 1 1, दूसरा क्या आएगा 1 2 आएगा ना, और 1 3, और तीसरा क्या आएगा 1 4, और फिर आएगा 1 5, फिर आएगा 1 6. इसी तरह हम लिखते जाएंगे. और यहाँ से 2 1 2 1, और यहाँ 2 2 आएगा ना, और यहाँ 2 3 2 4 2 5 2 6, और फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और फिर क्या आएगा 4 1 4 2, यस 4 3 4 4 4 5 4 6 आएगा ना इसी तरह से. और फिर क्या आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, फिर क्या आएगा 5 6, और फिर आएगा 6 1 आएगा ना इस तरह से. फिर लास्ट में आएगा, ये जो लास्ट रो है इसमें 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 6 6. आप देखो यहाँ पे असल में ये डिनोट क्या करता है, यानी कि जब हम 2 डाई को रोल कर रहे हैं, यानी कि 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, तो एक डाई पे भी 1 आ सकता है और दूसरे डाई पे भी 1 आ सकता है. ये है पहला. एक डाई पे 1 आ सकता है, दूसरे पे क्या आ सकता है 2. एक पे 1 आ सकता है, दूसरे पे क्या आ सकता है 3. इस तरह से एक पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 4 आ सकता है. एक पे 1 आ सकता है और दूसरे पे 5. ये हर एक चीज़ जो है इसी तरह से. अगर हम ये देखेंगे 3 4
3-4 जो है ये नोटेशन इसलिए है, 3-4 डिनोट करता है पहले डाई पे हमको 3 आया, दूसरे पे आया 4। मतलब गेट दिस। अब ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम यार दियर टोटल, सो यू कैन राइट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल number of possible outcomes are, how many are there, total number of possible outcomes are, possible outcomes are, they are, you can look here, are 6 into 6। अब देखो यहाँ पे जब आप देख रहे हो नंबर ऑफ रोज दे आर 6 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दे आर आल्सो 6, so 6 into 6 will be 36। So this is total number of possible outcomes, total number of possible outcomes। Look here, we have to complete this table, ये टेबल हमको कंप्लीट करना है। देखो पहला जो दिया हुआ है सम ऑन 2 डाइस, यानी कि 2 डाइस पे जो नंबर्स निकलेंगे उनका सम। देखो पहला अगर हम देखेंगे इसमें 1 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है, पहला जो इवेंट है इसमें अगर मैं देखूं सम ऑन 2 डाइस 2 वो एक ही है ना। अभी देखो 1 + 1 क्या होता है 2, यानी कि वो एक ही है, तभी तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है वहीं से 1 डिवाइडेड बाई 36 है ना, 1 डिवाइड बाई 36। अब दूसरा इसमें 3, दूसरा इसमें 3, क्योंकि इसमें 3 के हक में कौन कौन सा है आप देखो, एक तो ये 1 + 2 क्या होता है और दूसरा ये 2 + 1 क्या होता है 3, यानी कि 2 इसके हक में। पहले डाई पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले डाई पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है, ये 2 इसके हक में है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम आसानी से लिख सकते हैं। आप पहला पार्ट इसका उठा दीजिए, यानी कि जो हमको करना है, यानी कि लेट इवन डिनोट, सबसे पहले इवेंट को डिनोट करेंगे। इवन चलो मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, इवन इक्वल्स टू सम ऑन 2 डाइस, sum on 2 dice is 3, यही निकाला, sum on 2 dice is 3, so you can write sum on 2 dice is 3। अब देखो outcomes favorable to this even are, कौन कौन सा आउटकम इसके फेवर में है, outcomes favorable to even जो इसके फेवर में है, they are 1 is 1 2 and another is 2 1 2 1, ये 2 इसके फेवर में है ना, ये 2 इसके फेवर में। 1 2 अगर आप देखोगे 1 + 2 होता है 3, 2 + 1 भी होता है 3। अब देखो इसके हक में कितने हैं, 2 है, कितने हैं, सो यू कैन राइट नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू even that equals to what, 2। how many outcomes are in favor of even, they are only 2, so you can write therefore probability of even equals to what, number of outcomes favorable to even divided by total number of possible outcomes, that equals 2 divided by 36। when you calculate this will become 2 1 is 2 2 18 is, that will become 1 divided by 18, which means that you get probability of this getting a sum on 2 dice equal to 3, that probability equal to what, 1 divided by 18। whether you get this, now in this way we completed this sum on 2 dice is 3। similarly we can proceed further, you can write sum on 2 dice is 4। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, सम ऑन 2 डाइस इज 4, 2 डाइस पे सम, इसका दूसरा पार्ट जो है सम ऑन 2 डाइस इज 4। सो वी कैन डिनोट, यू कैन डिनोट लेट E2 इज इक्वल टू, सबसे पहले इवेंट को डिनोट करेंगे E2 से, किससे, सम ऑन 2 डाइस इज 4, 2 डाइस पर जो सम आ रहा है वो है 4, ये मैंने E2 से डिनोट किया इवेंट, किससे, E2। आप देखो इसके हक में कौन कौन सा है, एक तो इसके हक में आप देखो यहाँ पे 1 comma 3, this will become 4, this will become 4, 2 + 2 equals to 4, 3 + 1 equals to 4, ये इसके हक में है, इसके फेवर में है। सो यू कैन राइट आउटकम्स फेवरेबल टू E2, आउटकम्स फेवरेबल टू E2, कौन कौन सा इसके फेवर में है, और
एक तो इसमें इसके फेवर में है 1 3 और दूसरा है 2 2 और तीसरा है 3 1, है ना, यही इसके फेवर में है। देयरफॉर यू कैन राइट आल्सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2। कौन कौन से इसके फेवर में, कितने हैं, 3। सो यू कैन राइट देयरफॉर और यू कैन राइट नंबर ऑफ आउटकम्स, कौन कौन से इसके फेवर में है, कितने नंबर्स है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E2 to E2 equals to what? There how many number? 3. So you can write 3. You can write 3. Therefore probability of E2, यानी कि probability क्या होगी E2 की, that will become 3 divided by 36. Number of outcomes favorable to E2 divided by total number of possible outcomes. This will become 3 1 is 3, 3 divided by 12. यानी कि 3 1 is 3, 3 12 36. So you get probability as probability of getting sum on 2 dice 4. That probability equal to what? 1 by 12. Whether you get this? अब देखो यहाँ पे इसकी probability क्या आ गई? 1 divided by 12. Whether you get this? अब इसके बाद पार्ट थर्ड कह रहा है कि सम ऑन 2 डाइस is 5. Sum on 2 dice is 5. So you can denote the event. Let E3 is equal to sum on 2 dice is 5. Sum on 2 dice is 5. Outcomes favorable to this E3 are, that is 1 4, 2 3, 3 2, 4 1. These are outcomes. When you look here, this is 1 4, 2 3, 3 2, 4 1. Outcome their sum equals to what? 5. Because 1 plus 4 equals to 5, 2 plus 3 equals to 5, 3 plus 2 equals to 5, 4 plus 1 equals to 5. So that is why number of outcomes favorable to this E3 equals to what? How many are there? 4. So you can write probability of E3 equals to 4 divided by 36. That is 1 divided by 9. That is 1 divided by 9. Now here, when you look at here, in this way, here we get probability as 1 by 9. That is sum on 2 dice is 5. Probability of that equal to what? 1 divided by 9. अब इसके बाद सेकंड इवेंट, जो नेक्स्ट इवेंट है वो है 6। और इसके लिए मैंने आपको ये होम वर्क छोड़े है। एक तो इसमें जो 6 7 8 और 9 और 10 और 11 तक ये होमवर्क है। और होम असाइनमेंट इसमें जो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इसके लिए हिंट चाहिए तो 6 के केस में क्या करना है, इनमें देखना है 5 + 1 = 6, 2 + 4 = 6, 3 + 3 = 6, 4 + 2 = 6, 5 + 1 = 6. How many are there? 1 2 3 4 5. These are 5 in number. So probability will be 5 divided by 36. That's why I wrote here 5 divided by 36. Similarly, you can calculate rest these. That is 8 when sum on 2 dice is 8, when sum on 2 dice is 9, when sum on 2 dice is 10, and sum on 2 dice is 11. Similarly, you can look this table, and after that you can complete this table. So here in this way we completed this part first of this question. Now it is part second. Now part second of this question. Part second of this states further. In the part first we have to we completed this table. This was part first. Now in part second, आप देखो पार्ट सेकंड में क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। एक स्टूडेंट जो है वो आर्ग्यू कर रहा है कि यहाँ पे जो आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स है, लुक हियर, यहाँ पे जो आउटकम्स है वो 11 है। कितने हैं? एक तो ये है, ये देखो वो आउटकम जो उसने दिए है, एक तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 11 है। लेकिन फर्दर क्वेश्चन कह रहा है देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/11, इसीलिए हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/11। यानी कि उसके कहने का मकसद ये है कि ये जो इवेंट्स है ये यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम है। क्या है? इक्वली। जब हम यानी कि हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब यानी कि इसने कहा प्रोबेबिलिटी जो है हर एक की कितनी है? 1/11। जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हर एक की प्रोबेबिलिटी जो आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/12 और फिर 1/9, यानी कि डिफरेंट प्रोबेबिलिटी आ रही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। इसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी सेम है और वो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/11
11। अब फर्दर क्वेश्चन कह रहा है, डू यू एग्री विद दिस एग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट, क्या आप इस आर्ग्यूमेंट से एग्री कर रही हो? जस्टिफाई योर आंसर, और आप जस्टिफिकेशन दीजिए अपने आंसर को। हम एग्री नहीं कर रहे, क्यों एग्री नहीं कर रहे? जब हम देख रहे इवेंट ऑफ दिस सम ऑन 2 डाइस इज सम ऑन 2 डाइस, these are not equally likely, ये equally likely नहीं है। सो वी कैन राइट इन पार्ट सेकंड, नो, हम इसमें एग्री नहीं कर रहे हैं। नो, वी डू नॉट एग्री with his argument, why? Because the event of sum on 2 dice, यानी कि दो, ये जो इवेंट है sum on 2 dice, ये इवेंट है sum on 2 dice आर नॉट इक्वली लाइकली, वो इक्वली लाइकली नहीं है, आर नॉट इक्वली, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी जो है, जब मैं देख रहा हूँ उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम नहीं आ रही है, यानी कि वो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी आ रही है। इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और है, ये जब सामान 2 डाइस इज 2 तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है, सामान 2 डाइस इज 3 तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है वहाँ से उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/11 है, यानी कि उसके कहने का मकसद वो इक्वली लाइकली आउटकम है। जब मैं देख रहा हूँ यहाँ से तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, दैट इज़ वाई आई रोट नो, वी डू नॉट एग्री विद हिज आर्ग्यूमेंट बिकॉज द इवेंट ऑफ सामान 2 डाइस आर नॉट इक्वली लाइकली, वो इक्वली लाइकली नहीं है, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नंबर 22।